महात्मा बुद्ध जैसा बुद्धू नहीं बन जाना। क्या? बस निराकार ही निराकार, निराकार भी कुछ नहीं, साकार भी कुछ नहीं, बस मैं ही हूं भगवान। कोई धर्मपिता ऐसा है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भगवान बन के बैठ गया है? सनातन धर्म वालों ने भी मान लिया उसे भगवान, वंडरफुल बात। और विदेशियों ने भी मान लिया उसे भगवान। कौन है वो धर्मपिता? एक अक्षर लिखो, बुद्ध। बुद्ध न निराकार को मानता है न साकार को मानता है। निराकार आत्मा का भी कहीं भी जिक्र नहीं किया बुद्ध ग्रंथों में। क्या कि आत्मा क्या चीज होती है? फिर आत्मा के बाप का तो जानेगा ही क्या? जानेगा? फिर तो जानने का सवाल ही नहीं। बस मैं ही सब कुछ हूं। कैसे सब कुछ हूं? बहु बेटियों को है अपनी जो रचना रची है ना, बाल बच्चे, बहु बेटी बाल बच्चों को सबको अर्पण कर दो। क्या? युद्ध नहीं करना है, हाथ उठा दो, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्मा। हाय हाय हाय, क्या बात सुनाई। और सारी दुनिया उनसे प्रभावित हो गई। भारतवासी भी प्रभावित हो गए और विदेशी भी प्रभावित तो हो ही गए। विदेशी अपना काम निकालने के लिए प्रभावित हुए। विदेशियों ने हमला किया, कहा कि हाँ भारत में है, भारत में बड़े माल रखे हैं, हद के भी, धन संपत्ति के भी और बेहद के माल। कन्या माताओं के रूप में भी बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं हैं वहां, अंदर से भी सुंदर हैं और बाहर से भी सुंदर है। क्या अंदर की सुंदरता होती है कि नहीं? कन्या माता में अंदर की सुंदरता नहीं होती? होती है। पवित्रता की नहीं होती? और बाहर की भी पवित्रता, देह की, इंद्रियों की भी पवित्रता होती है। तो बताया कि बड़ा माल है वहां, इसलिए वहां आक्रमण करो। तो आक्रमण कर दिया। हाय, किस लिए आक्रमण किया? अरे उन बौद्धियों की, बुद्धियों की बहु बेटियां लेने के लिए आक्रमण किया। चाहे अरब देश से आए, चाहे यूरोपीय देशों से आए, उन्होंने किस लिए आक्रमण किया है? क्या वो रुपया पैसा कमा नहीं सकते थे? धन संपत्ति नहीं कमाने की ताकत थी उनमें? है धन संपत्ति तो कमाने की ताकत होती है पुरुषों में, लेकिन कन्याएं माताएं उन्हें जो चाहिए सुंदर सुंदर सुंदर, जिससे उनकी भड़ास पूरी हो इंद्रियों की, भ्रष्ट इंद्रियों की, वो तो पूरी नहीं होती। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। जो इब्राहिम के फॉलोअर्स भाग गए थे अरब देशों की तरफ, हैं, उनके जो फॉलोअर्स हुए, उन्होंने तो बहुत ही अत्याचार किए। मुसलमानों ने अत्याचार किए कि नहीं? हाँ, मोहम्मद गौरी ने आकर के यहाँ के मंदिरों को भी लूट लिया, तन को भी लूटा और धन को भी लूटा। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? मुसलमानों ने शुरू नहीं की, क्रिश्चियंस ने शुरू नहीं की। कहां से शुरू हुई? बौद्धियों से। बौद्धि अगर बुद्धू न बनते, हाथ न उठाए देते, अहिंसा परमो धर्मा, ये दिखावा न करते, तो भारत देश इतना गुलाम नहीं बनता। आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और बाबा आके क्या सिखाते हैं? बच्चे, ये जीवन जो है, क्या द्वापर और कलयुग का द्वैतवादी दुनिया का, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें होती हैं, वहां युद्ध तो करना जीवन का मुख्य अंग है। जीवन क्या है? जीवन एक युद्ध है मनुष्यों का, पुरुषों का खास, और साथ साथ उनका सहयोग देने वाली स्त्रियों का भी। युद्ध करेंगे। जीवन क्या है? एक युद्ध है, संग्राम है। इस संग्राम से अगर भागेंगे तो कभी भी स्वर्ग का मुख, सुख की दुनिया का मुख नहीं देख सकेंगे। तो आप बताते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध। क्या क्या है? गेट वे टू हेवन। हेवन माने स्वर्ग का दरवाजा है। महाभारत युद्ध से
हर एक आत्मा को पसार होना पड़ेगा। ये नहीं अरे हम तो अपने संबंधियों को ध्यान देंगे, संबंधियों से ही बातें करेंगे, संबंधियों की बातें सुनेंगे और उनको ही बातें सुनाएंगे। नहीं, भूल जाओ। क्या करो? किसको भूल जाओ? अरे इस देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है। ये कोई काम नहीं आवेंगे, ये सब धोखा देंगे। कौन काम आने वाला है? एक शिव बाबा, दूसरा वो भी शिव बाबा को समझना पड़े कि वो शिव है। शिव बाप कब तक है और बाबा कब है? बाबा कब बनता है? जब साकार शरीर में आदम में प्रवेश करता है तब बाबा है। जब तक प्रवेश नहीं किया तो बाबा नहीं है। वो बाबा जो रास्ता बताते हैं कि सबको भूल जाओ, सब धोखेबाज है और बड़ा भयंकर धोखा देंगे। जय